नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम हेमंत सोरेन पर पूर्व सीएम रघुवर दास के आरोपों ने सरकार को हिला कर रख दिया है। रघुवर दास ने सीएम पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। सीएम पर पद रहते लाभ लेने का आरोप है। रघुवर दास ने सीएम पर अपने पत्थर नाम से पत्थर खदान लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लोक लाज छोड़कर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। इसलिए यदि उनके पास थोड़ी भी नैतिकता शेष है तो अविलंब अपने पद से इस्तीफा देकर अपने दल के ही किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा खुलासा किया है। रघुवर के खुलासे ने सरकार को हिला कर रख दिया है। रघुवर ने सीएम हेमंत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए सीधे सीधे सीएम पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। रघुवर का आरोप है कि सीएम हेमंत ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान लीज की मंजूरी ली है। खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए हेमंत सोरेन 2008 से ही प्रयासरत थे। रघुवर दास ने इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन से सीधे सीधे इस्तीफा मांगा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति लेने का काम किया है। उनके पास थोड़ी भी नैतिकता शेष है तो अविलंब अपने पद से इस्तीफा देकर अपने दल के ही किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सीएम हेमंत पर आरोप है कि उन्होंने रांची के अनगढ़ा मौजाद में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली। खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में अपने नाम से स्वीकृति ली। 16 जून 2021 को एलओआई जारी किया गया। 10 जुलाई 2021 को खनन योजना को स्वीकृति मिली। 9 सितंबर 2021 को SEIAA को आवेदन भेजा। SEIAA ने सितंबर में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की। रघुवर दास ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इसे आपराधिक कृत्य माना है। रघुवर दास का कहना है कि सीएम पद पर रहते हुए कोई व्यापार नहीं कर सकता है। अब यह मामला मुख्यमंत्री जी द्वारा या कार्य गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मंत्रियों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन, साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)D के तहत आपराधिक कृत्य है। रघुवर दास ने सीएम के भाई बसंत सोरेन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रैंड माइनिंग कंपनी में पार्टनर सीएम के भाई बसंत सोरेन हैं। वो खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने दोनों विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की है। इसलिए अविलंब बसंत सोरेन जी की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। रघुवर दास के सनसनीखेज आरोप के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम पद पर रहते लाभ लेने का यह मामला बेहद गंभीर है। बीजेपी अब इस मामले को लेकर राज्यपाल से शिकायत करने की तैयारी में है। लेकिन कुल मिलाकर रघुवर दास के आरोपों ने जेएमएम दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक को हिलाकर रख दिया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश के साथ अविनाश की रिपोर्ट। तो देखिए, संगीन आरोप पूर्व सीएम रघुवर दास की तरफ से लगाए गए हैं।
वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर। अब ये दांवपेच जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कानून के तौर पर इस आरोप को किस तरीके से और कितना गंभीर माना जा सकता है। हमारे साथ विनोद कुमार सिंह झारखंड हाईकोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। और हमारे साथ 3 अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हैं अलग अलग जगहों से, उनके पास जाकर भी समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को। लेकिन सबसे पहले वकील साहब आप बताइए कि जो ये संगीन आरोप लगाए गए हैं, इस आरोप में कितना दम और कानूनी प्रावधान के हिसाब से अगर इस आरोप को देखें तो क्या कुछ इसमें हो सकता है? मैडम, इसमें जो कानूनी प्रावधान की बात तो पहले हम नहीं करेंगे, पहले हम इसके पहलू जो है उस पर बात करेंगे कि कानून में जो प्रावधान है, खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के धारा 21 में भी प्रावधान किए गए हैं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत भी प्रावधान किए गए हैं। इसमें यदि कोई सरकारी पदाधिकारी, खुद सरकार या कोई जनप्रतिनिधि इसमें किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट आपराधिक कृत्य करने के लिए होता है तो उनको कठोर से कठोर दंड का प्रावधान किया हुआ है। हम जब माइंस एंड मिनरल एक्ट का 1957 के धारा 21 में जाते हैं तो उनके सब सेक्शन 4 में 5 साल तक की सजा और पर हेक्टेयर 5 लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। और पीसी एक्ट के अंतर्गत जब जाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत जाते हैं, तो उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ यदि जनप्रतिनिधि या सरकार खुद करती है तो उनका एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि अपने पद पर से तुरंत इस्तीफा देकर एक आपराधिक की तरह वह मामला को झेले। लेकिन अगर इसको देखें तो जैसे आप बता रहे हैं तो इसे पूरे प्रोसेस की अगर बात करें तो कैसे कैसे ये चीजें कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ेगी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। इसका जैसे ही होता है तो इसमें एफआईआर का प्रोविजन है मैडम, और एफआईआर किया जाएगा उनके बाई नेम। चूंकि लीज आवंटन हुआ है, जो हमारे पास एक संज्ञान में आई है, अनगढ़ा अंचल के, रांची जिले के अनगढ़ा अंचल के अनगढ़ा मौजा में थाना संख्या 26, खाता संख्या 187, प्लॉट संख्या 482 में 0.88 एकड़ पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से किया गया है, हेमंत सोरेन जी के नाम से किया गया। उसमें पता भी लिखा हुआ है, उनके पिताजी का नाम भी लिखा हुआ है, हेमंत सोरेन, पिता श्री शिबू सोरेन, पता B63 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, थाना अरगोड़ा, जिला रांची जी के नाम से दी गई है। तो हमारे समझ से यह एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि यदि बाई नेम कोई किसी पर इस तरह का गंभीर और संगीन आरोप लग गए तो वैसी स्थिति में तत्क्षण ही इतने महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और कानूनी जो प्रावधान किए गए हैं उसको जी कानूनी प्रावधान के तहत एक सामान्य नागरिक या सामान्य व्यक्ति की तरह वह इस बात को झेले। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी कोमल बहल जो है वो भी जुड़ी हुई है अनगढ़ा के पत्थर खदान से, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है और जिसको लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। कोमल, आपका रुख करते हुए आप जहां मौजूद हैं जरा उसके बारे में बताइए। ये जो पत्थर का खदान है उसके बारे में क्या जानकारी वहां पर मिल पा रही है और ये कितना इंपॉर्टेंट है रांची के अंदर अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है उसी अनगढ़ा में जिसे लेकर के झारखंड की राजनीति जो है वो तेज हो गई है, या कह सकते हैं कि ये झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा विवाद है। ऐसे में कुछ ग्रामीण भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि ये जो माइंस है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, ये उनकी ही बात है। हम उनसे बात करते हैं। बताइए ये किसका माइंस है? हेमंत सोरेन जी का जी। और इधर कुछ लीज वगैरह फेल हुआ था, उसी के चलते बंद है। तो क्या कभी आपने देखा मुख्यमंत्री को आते हुए या उनके किसी आदमी को आते हुए? उनके कोई हैं छोटे लाल के नाम से, वही आते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के लाल जी, छोटे लाल जी और लाल जी जो है वो किससे जुड़े हैं? हेमंत जी से जुड़े होंगे, तो उन्हीं के द्वारा काम चलता है। वो तो आप कहाँ रहते? यही रहते हैं? हाँ, यही बगल में। कुछ और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, आपने कभी देखा है मुख्यमंत्री को यहाँ आते हुए?
हाँ, एक बार वो शुरुआती है ना आते थे और इसका बाद में नहीं देखे है, वो है लाले चलाता है। शुरुआती में कब आए हैं? बहुत साल हो गया, 5-6 साल बेसी है। तो मतलब आप लोगों को इस बात की जानकारी थी कि ये मुख्यमंत्री का खदान है उनके नाम? हाँ, मैंने जानकारी है कि हाँ उसी का खदान है, कहीं के उतने को जानकारी है हम लोग को। बिल्कुल विभा, जैसा कि आपने सुना कि ग्रामीणों का भी ये कहना है कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि ये जो लीज जो है वो मुख्यमंत्री के नाम पर ली गई है और उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी देखा है। जी कोमल, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और जरा ये बताइए कि अभी वहां क्या कुछ स्थिति है। जैसा कि वो बता भी रहे हैं ग्रामीण के शायद अभी बंद पड़ा है, तो जरा तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें। तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि हालांकि ये जो खदान है यहाँ पे अभी तो सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन साथ में हमारे साथ जो है आरटीआई एक्टिविस्ट भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपको बात कराएंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये जो है मुख्यमंत्री के नाम पर लीज पर लिया गया है? नहीं, चर्चा तो थी पहले ही कि यहाँ पे आसपास के जो हमारे मित्र लोग हैं उनके माध्यम से मैंने सुना था। उसके बाद दस्तावेज खंगालने की मैंने कोशिश की तो ये मुझे मिला और 2008 में भी यहाँ इस काम को लेकर प्रयास हुआ था। उसके बाद उसको विशेष दस्तावेज तो नहीं मिले, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद 2021 में मार्च महीने से यहाँ पे गतिविधि तेज हुई। 3 मार्च को उन्होंने यहाँ पे लीज के लिए स्टाम्प पेपर खरीदा। 4 तारीख को लखन पहान एवं अन्य के साथ मुख्यमंत्री का लीज इकरारनामा हुआ इस जमीन के लिए। उसके बाद जून में 3 जून को सीओ की रिपोर्ट इस जमीन को लेकर गई। 7 जून को यहाँ पे ग्राम सभा हुई। 7 जून को ही बीडीओ ने इस जमीन की रिपोर्ट भेजी। बिल्कुल कोमल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश कुमार भी सीएम आवास से सीधे जुड़े हुए हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए बहुत ही बड़ा आरोप है और जैसा कि वकील साहब ने बताया क्या कुछ इसके लिए कानून के प्रावधान है। इसके अलावा जहां कोमल मौजूद है वहां के ग्रामीण भी बता रहे हैं कि उन्हें ये पता है कि ये जो खदान था, जो नाम है उसमें सीएम हेमंत सोरेन के अधीन ही है। लेकिन आप जरा जहां मौजूद हैं वहां पर बताइए क्या कुछ चहल पहल अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा आरोप और उसके बाद राजनीतिक हलचल भी काफी तेज हो गई होगी। आवास है और जहां तक चहल पहल की बात है तो सुबह के वक्त ऐसा कुछ भी, मैं पिछले आधे घंटे से यहां खड़ा हूं लेकिन कोई भी गाड़ी ना तो अंदर अभी गई है ना बाहर आई है। थोड़ी देर बाद से अब ये हो सकता है कि जो चहलकदमी है वो बढ़े और लोगों से मिलने का जो सिलसिला होता है वो भी मुख्यमंत्री 12 बजे के बाद मिलना शुरू करते हैं। लेकिन जो सवाल उठे हैं सिर्फ उस पर जाने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो कुछ सवाल उठाए हैं उस सवाल में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं और उसका जवाब हर कोई चाहता है। राजनीतिक गलियारे में वो राजनीति करने वाले लोग हों, जो जानकार हैं उनकी बात करें, अधिवक्ता की बात करें और जिनको जेएमएम के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी भी अगर हम बात करें। आवेदन देने से लेकर पर्यावरण क्लियरेंस तक सब कुछ रिकॉर्ड में है। अब अगर जेएमएम को या अगर हम सत्ताधारी दल के किसी के भी विधायक की बात करें या मंत्री की बात करें, उनको अगर कोई इसका काट करना है, कोई तर्क देना है तो उन्हें भी ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उसकी काट में उनके पास क्या तर्क हैं वो देने की जरूरत होगी और वही सबसे कारगर हो सकता है। कल जेएमएम की तरफ से कोई पीसी नहीं हुआ, ये बात पहले बताया गया कि वो पत्रकार वार्ता कर इसका जवाब देंगे, लेकिन शाम तक ये पीसी नहीं हुई। झारखंड मंत्रालय में कल कैबिनेट की बैठक थी, मैं वहां था और जो माननीय मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने एक पॉलिटिकल लाइन कह दिया कि कोई भी काम नहीं बचा हुआ है बीजेपी के पास, तो इस तरह की बातें वो कह रहे हैं और अगर उनके पास कोई तथ्य है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट तो लोग जाएंगे, जो तथ्य सामने आए हैं तो बीजेपी बैठने वाली नहीं है। बीजेपी ने ये घोषणा भी कर दी है कि वो राजभवन भी जाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है, जो आचार संहिता है माननीयों के लिए, उसके अनुसार इस तरह का परमिशन मिलता है? क्या मुख्यमंत्री इस तरह का कोई व्यवसाय कर सकते हैं? जो डॉक्यूमेंट सामने दिए जा रहा है हम उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर नहीं हो सकता है तो ये सीधे तौर पर ये आरोप सिद्ध होता है और अगर ये आरोप सिद्ध हो रहा है, जैसा कि रघुवर दास ने जो डॉक्यूमेंट सामने दिए हैं और तथ्यात्मक तरीके से डेट वाइज डेट जो उनके पास प्रमाण है, अगर सरकार के किसी भी नेता के पास, किसी मंत्री के पास, जेएमएम के किसी प्रवक्ता के पास, किसी पदाधिकारी के पास इसके काट हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हें आगे आने की जरूरत है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं इसकी चर्चा पूरे देश में होगी कि क्या कोई भी मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए इस तरह का कोई काम कर सकता है
कोई व्यवसाय कर सकता है। और अगर हेमंत सोरेन ने ऐसा किया है तो अब आगे क्या हो सकता है, जो संसदीय व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें क्या कुछ हो सकता है। क्या उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए, क्या वो त्याग पत्र नहीं देते हैं तो उस पर बिल्कुल अविनाश, और कई सारे सवाल हैं जो सवाल उठते भी हैं और देखना होगा कि जेएमएम की तरफ से आगे इस पर क्या कुछ कहा जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन कुमार जो हैं वो शिबू सोरेन के आवाज से लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन का रुख कर लेते हैं। निरंजन, अब जब ये खबर सामने आ गई है उसके बाद से जहां एक तरफ जेएमएम की तरफ से भी तो चुप्पी साधी गई है, कुछ बोला नहीं जा रहा, लेकिन आगे की क्या कुछ रणनीति बीजेपी की ओर से नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी काफी ज्यादा आक्रामक है इसको लेकर, और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, साथ ही साथ आज राज्यपाल से मुलाकात होनी है, इसके आगे की और क्या कुछ रणनीति हो सकती है? देखिए, जिस तरह से कल बीजेपी मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यानी पूरी मीडिया के सामने दस्तावेज के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया खनिज पट्टा को लेकर के, सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप उन्होंने लगाया अब पूरी दस्तावेज के साथ। उसके बाद मैंने जानने की कोशिश की झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं से, उनके मंत्री भी हैं, मिथिलेश ठाकुर से भी जानने की कोशिश की, जगन्नाथ महतो से जानने की कोशिश की। जगन्नाथ महतो से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रोजगार करना कोई गलत बात नहीं है। एक मंत्री का वक्तव्य आप सुन सकते हैं कि रोजगार करना कोई गलत बात नहीं है, कोई घूसखोरी नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जेएमएम के जो ऑफिशियली होती है, जो प्रत्येक दिन जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है किसी मुद्दे को लेकर के, जब विपक्ष आरोप लगाता है तो निश्चित तौर पर उनका डेली रूटीन होता है 4 साढ़े 4 बजे को लेकर के, लेकिन कल बिल्कुल मौन था। और मैंने जानने की कोशिश की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, शिबू सोरेन के आवास के ठीक सामने मैं खड़ा हूं, इनसे जाने की कोशिश की, इनके आवास जाने की कोशिश की। आवास तो जाने की दूर की बात है, इनसे मिलने की बात तक मैंने कोशिश की लेकिन जाने नहीं दिया। अब देखना यह है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन पर ग्रैंड माइनिंग और खनिज पट्टा को लेकर के आरोप लगाया है, कहीं न कहीं पूरे झारखंड की जो आबादी है यानी 3.5 करोड़ की आबादी है, वह जानना चाहती है हेमंत सोरेन से और सत्ताधारी पार्टी से कि इस तरह के जो गंभीर आरोप लगे हैं यह किस तरह का मामला है। क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी के बाद, यानी हम बात करें जो अनगढ़ा है यहाँ से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और मुख्यमंत्री अपने नाम से यानी 2021 से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें खनिज पट्टा अपने नाम से किया। कहीं न कहीं ये पूरी जो झारखंड की जनता है उसको गुमराह किया जा रहा है, और इसको लेकर के बीजेपी अब से कुछ देर के बाद यानी एक समय लिया है राज्यपाल से, राज्यपाल को जाकर के एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद अब क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री भी जनप्रतिनिधि के अंदर आते हैं, उस पर गंभीर आरोप लगे हैं, वह अपने पद पर रहते हुए ये जो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट का उन्होंने जो काम किया है अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। अब ये मामला कहां तक पहुंचता है यह आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि कल से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता ऑफिशियली तौर पर इस बात से बोलने से कई बार जाने की कोशिश भी की है कि आखिर क्या मामला है, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैं मिथिलेश ठाकुर से भी बात करने की कोशिश की, वो मंत्री हैं, मिथिलेश ठाकुर ने कहा, यह जो है उनका शब्द था मिथिलेश ठाकुर, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच का आदेश दिए हैं अभी कुछ दिन पहले, जो ट्रॉफी का मामला था, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास को एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत जांच करने का आदेश दिया। उस तक मैंने उनसे सवाल किया क्या उसको लेकर के ये खिन तो निकाला नहीं जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद पूरी जो यहाँ की सियासत है यानी 3.5 करोड़ जनता के साथ गुमराह किया है, कोई भी का काम नहीं किया। जब हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है तो उसको लेकर कहीं न कहीं प्रत्येक दिन बीजेपी यानी कुछ ना कुछ इस मामले को लेकर के, यानी झारखंड रांची से लेकर के तो कई सारे आरोप हैं बीजेपी की तरफ से और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात होगी आगे इस मामले पे और क्या कुछ मोड़ सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे।
बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर हमेशा गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से सीएम रहते हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा की स्वीकृति ली, ये आपराधिक मामला है। इस मामले में उन पर मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए या फिर राज्यपाल के द्वारा उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। पहली दफा इस प्रकार के इन्होंने इलीगल किया है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो किया है आप मुख्यमंत्री के रहते तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसने लोक सेवक और मंत्रियों आदि के लिए जो एक आचार संहिता जो बनाया है उसका खुल्लम खुला जिसको कहते हैं कि उल्लंघन है। और साथ ही ये जो भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है 1988 की धारा 13(1)(b) के तहत इसको आपराधिकृत इसको माना जाएगा। झारखंड में 12वां मंत्री कौन होगा, इस सवाल पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम लगातार 12वें मंत्री पद पर अपना अपना दावा कर रही है, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद एक बार फिर मामले ने तुल पकड़ लिया है। झारखंड के 12वें मंत्री को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद एक बार फिर 12वें मंत्री का मुद्दा तुल पकड़ने लगा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक बड़े नेता को 12वें मंत्री को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से बात करने की जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इससे इनकार कर रहे हैं। इस तरह की कोई चर्चा हमारे साथ नहीं हुई है। किसी के साथ हुई होगी तो पता नहीं, लेकिन दावा बनता है कि नहीं कांग्रेस का? जेएमएम तो कह रही है कोई दावा ही नहीं है, बेकार के आप लोग कह रहे हैं। सब चिंतन शिविर में तय किया जाएगा, सारी बातें आएंगी वहीं चिंतन शिविर में। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हेमंत सरकार में 12वें मंत्री पर कांग्रेस और जेएमएम अपना अपना दावा करते रहे हैं। अब कांग्रेस नेतरहाट में 17 से 19 फरवरी तक होने वाले चिंतन शिविर में इस पर चर्चा करने की बात कह रही है, लेकिन जेएमएम ने अपने दावे को मजबूत बताया है। तो ये मामला पूरी तरह से मुख्यमंत्री के अधीन है और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एक बात तो है कि जब भी इस पर फैसला होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। रघुवर सरकार में भी 12वां मंत्री पद खाली था, तब विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया था। लेकिन हेमंत सरकार के बने 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बावजूद अब तक 12वें मंत्री पर फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में बीजेपी ने तंज कसा है। ये तो जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस तो इसमें सिर्फ सत्ता का सुख भोग रही है। उसका ना तो पॉलिसी में कोई इंटरफेरेंस है, ना उसकी सरकार सुनते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री सुनता है। तो ये 12वां मंत्री का शिकूफा है। मुझे लगता है जो इनके विधायक नाराज हो रहे हैं सरकार की कार्यशैली से, शायद उनको एक प्रलोभन देने का आप कह सकते हैं, ये शिकूफा है। हेमंत सरकार के गठन के वक्त मंत्री पद के लिए 4-1 का फॉर्मूला तय किया गया था, यानी 4 विधायक पर 1 मंत्री पद। तब कांग्रेस के पास 16 विधायक थे, ऐसे में उसे 4 मंत्री पद दिए गए, जबकि 30 विधायकों वाले जेएमएम के खाते में 5 मंत्री पद और मुख्यमंत्री का पद गया था। साथ ही 1 सीट जीतने वाले आरजेडी को भी 1 मंत्री पद मिला था। लेकिन अब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 18 हो गई है। ऐसे में 12वें मंत्री पर कांग्रेस दावा कर रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।